और चलिए आपको सीधा ले चलते कैथल, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों, इनको दिखाई नहीं देता मेरे ये गुल्ला चीका की सरदारी, मेरी सीवन की सरदारी बैठी है। भाइयों, मेरे पास लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते थे, मेरे पास आते भी थे कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, मैं फसल भी नहीं बेच पा रहा हूं। मेरे जो पट्टेदार किसान थे, अरे काश्त तो कर रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे एक एक गली का मालूम है, एक एक समस्या का मालूम है। कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने एक और निर्णय किया, ये 100 दिन के अंदर किया है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पिछले 10 वर्षों की नहीं चर्चा कर रहा। अगर 10 वर्षों की चर्चा कर दी, कांग्रेस वाले फिर मूर्छित हो जाएंगे। ऐसी हालात इनकी है। जिस भी भाई का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, लंबे समय से एक कानूनी उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। कोई शिकायत कर देता था, गांव के अंदर शिकायत कर देता था, कोर्ट आदेश दे देता था कि इसको गिरा दिया जाए, इसको खाली कर दिया जाए। हमने उससे भी राहत लोगों को दी है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, जिस पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अगर किसी ने मकान बना रखा है, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये मालिकाना हक हमारी सरकार ने दिया है। और ये बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, हमने किसान की, ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, लगातार 3 गुना गति से यह काम करने वाली सरकार है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 15 लाख बहनों को जोड़ दिया है। मैं अभी रिव्यू कर रहा था बैठक, मैंने अधिकारियों को कहा जितनी बहनें और बच गई हैं उनको काउंट वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दें, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर कोई बहन गैस का सिलेंडर लेगी, 500 रुपए से ऊपर की जितनी रकम होगी हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। भाइयों, 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है, लगातार जोड़ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। मैं कांग्रेस वाला नु पूछना चाहता हूं, भाई 2.5 साल हो गए थरी सरकार नो हिमाचल में, आपने वहां कहा था कि हम 500 का गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। 2.5 साल में अब तक योजना नहीं बना पाए। भाइयों, उन्होंने अपने गिरे बाह में झांक करके देखना चाहिए। और ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, आप मिलकर के पूरा का पूरा गांव, आप शैली मुजाल जी को कमल का बटन दबा करके इनको यहां से भाइयों चेयरमैन के पद के ऊपर बैठा दीजिए। बाकी की गारंटी मेरी है, बाकी की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजिए भाई। ये कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो शैली मुजाल को दिया है।
कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं, और वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवे दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई, संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं, और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर लिया, और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा, पहले फिर वो 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी, मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, और भाइयों 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी भी दी है। क्योंकि चुनाव ये पहले 1 महीना पहले हो गया और कुछ रिजल्ट रुक गए। यही वो कांग्रेस के लोग, यही वो ट्वीट मास्टर चुनाव योग में पहुंच गए, हाई कोर्ट चले गए, कहने लगे कि रिजल्ट ना निकाले, और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे जब तक आचार संहिता है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मैंने कह दिया हम क्यों कानून को तोड़ेंगे, हम तो कानून का पालन करने वाले हैं। हमने उस रिजल्ट को रोक दिया। मेरे पास हरियाणा प्रदेश से काफी युवा है, और युवा आकर के कहने लगे कि माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस आएगी, आपका रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भाई रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक गारंटी देता हूं आप लोगों को, यह गारंटी नायब सिंह की है, यह गारंटी नरेंद्र मोदी की है। 8 मार्च को भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई बाद में शपथ लेगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। मुझे खुशी है इस बात की, यह पहली बार इतिहास में हरियाणा के अंदर हुआ है। 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर भाइयों मैंने ज्वाइन किया। ये पहली बार हुआ है, बिना पर्ची के हुआ है, बिना खर्ची के हुआ है। भाइयों गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, अपने परिवार में आपकी जिम्मेवारी है, किसी की बात में ना आजियो भाई, यदि बात में आ जा किसी की, बाकी तो काम मेरे ऊपर छोड़ दियो, कोई कमी नहीं सीवन के अंदर छोड़ेंगे कामों की।
पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूं, कोई कमी नहीं है। इतना विकास का पैसा खर्च करेंगे। और अब हमने अधिकारियों को भी कहा कि भाई थोड़ी सी गति पकड़ो, नहीं तो हम पकड़वा देंगे। जानते आप, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना वो भी स्पष्ट है कि हम किस गति से चलेंगे। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम एक स्ट्रेस रख करके सीधा काम करते हैं। भाइयों, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ा उसके ऊपर अंकुश लगाया है, उसको टाइट किया है, अभी और टाइट करेंगे। अरे लोगों को क्यों परेशानी हो? मैंने कहा है कि मैं बात सुनता हूं लोगों की, कान में भी सुनता हूं। अगर मेरे आकर के कोई कान में बात बोलता है उसको भी सुनता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास दूसरे बार या तीसरे बार आ गया तो उसको अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, ये क्यों मेरे पास आया है। भाइयों, आप लोगों को पिछले इस दिनों के अंदर, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहे थे, जब से जिम्मेवारी मिली, ये पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर यही विधानसभा का आ गया। पार्टी के लोगों ने कहा दिल्ली का भी चुनाव आ गया, वहां जाना, वहां भी केजरीवाल ने पानी पिलाई दिया। राजी होया बैठा था, वो भी पूरा राजी हो रहा था, चौड़ा होगा कह रहा था। मैं कहता है इस प्रकार की बात ना कर। पूरे मंत्रिमंडल ने लेकर बैठ गया, कहा जी हरियाणा ने यमुना में जहर मिलाकर बेच दिया। मैंने उसको कहा, दिल्ली के लोगों को भी कहा, मैं कहा हमारे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा काम हमारे हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। हमारे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं, हमारी ये संस्कृति नहीं है। मुझे यमुना में जाना पड़ा, यमुना मैया का पानी पीना पड़ा। अरे भाई इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति ने बोल दिया।